श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनोन्सिएशन। श्लोक 39। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको सुख की तीसरी अवस्था, तीसरे प्रकार के बारे में बता रहे हैं कि तामसी सुख कौन सा कहलाता है। यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादयोत्थम तत् तामसम उदारितम। एक बार पुनः सुने। यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम तत् तामसम उदारितम। जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, भगवान कहते हैं वह तामसी कहलाता है। देखो, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है ना, वह निश्चय तमोगुणी होता है। तो जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान ही नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए, किस प्रकार नहीं किया जाए, वह तमोगुणी है। और तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं मोह है, भ्रम है। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है और न अंत में मिलता है। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन अंत में दुख हो सकता है। लेकिन जो तमोगुणी है, उसे तो प्रारंभ में और अंत में दोनों में ही दुख ही दुख मिलता है, उसको तो कभी सुख मिलता ही नहीं है। एंड दैट हैप्पीनेस विच इज ब्लाइंड टू सेल्फ रियलाइजेशन, which is delusion from beginning to end, and which arises from sleep, laziness and illusion, is said to be of the nature of ignorance. One who takes pleasure in laziness and in sleep is certainly in the mode of darkness, ignorance, and one who has no idea how to act and how not to act is also in the mode of ignorance. For the person in the mode of ignorance, everything is illusion. There is no happiness either in the beginning or at the end. For the person in the mode of passion, there might be some kind of ephemeral happiness in the beginning and at the end distress. But for the person in the mode of ignorance, there is only distress, both in the beginning and at the end.